नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब एक अलग रास्ते पे जा रहा है। उसको लगता है कि जो तेल उसके पास है अब वो हमेशा के लिए नहीं है और एक वक्त ऐसा आएगा कि तेल का खेल इस धरती पर खत्म हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? क्या फिर से हम ऊँट की सवारी करेंगे या फिर से उसी दुनिया में चले जाएंगे? तो प्रिंस एमबीएस यानी कि एमबी सलमान, मोहम्मद बिन सलमान का फैसला ये है कि अब वो अलग-अलग एरियाज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पैसा। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी है कि सऊदी को भी दुबई की तरह, सिंगापुर की तरह एक बड़ा टूरिस्ट हब बनाना है। और धीरे-धीरे शराब भी ओपन हो रही है वहाँ पे, सबको पता है। डिप्लोमेट्स के लिए और हाई एंड इंडिविजुअल्स जो हैं, रिच इंडिविजुअल्स हैं, नॉन सऊदी के, उनको भी शराब अब अलाउड कर दी गई है। रियाद में वो खरीद सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन इसके कोई अनाउंसमेंट नहीं होते, अब कोई ऐसे ऑर्डर इशू नहीं होते। बस हाँ, बोल दिया गया, राजा का हुक्म है तो है, वही रूल बन जाता है। अब एक अलग एरिया में वो जा रहे हैं, कहने को तो वो जुआरियों का अड्डा है, लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रही है और उसमें वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अभी पिछले साल ही 55 बिलियन डॉलर में ईए जैसी बड़ी कंपनी को भी खरीद लिया था उन्होंने। कई एक्सपर्ट इसको हाई रिस्क बोलते हैं, लेकिन एमबीएस हाई रिस्क से नजरें चुराते नहीं हैं। और अब उनका मानना यह है कि ये इंडस्ट्री इस टाइम 200 से 300 बिलियन डॉलर की है, जो फिल्म, टीवी, म्यूजिक सबको मिला लो दुनिया का, तो उससे भी ज्यादा पैसा इसके अंदर है। सऊदी अरब को ये एक पैराडिम शिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, उनकी स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है, ताकि तेल के ऊपर डिपेंडेंस कम किया जा सके। और 2030 में दरअसल गेमिंग और ई स्पोर्ट्स को विजन 2020 के हिसाब से सऊदी अरेबिया ने चुना भी है। और अगले साल रियाद में किंगडम ऑफ गेमिंग नाम से एक बड़ा इंटरनेशनल वीडियो गेम कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है। प्रिंस खुद भी गेम खेलने के शौकीन हैं, उन्हें कॉल ऑफ ड्यूटी और फाइनल फैंटेसी जैसे गेम्स काफ़ी पसंद हैं। सऊदी ने कई गेम कंपनियां ऑलरेडी खरीद ली हैं। ईए को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स को, 55 बिलियन डॉलर का ऐलान किया था। ये सौदा 2026 तक पूरा हो जाएगा। कई और कंपनियां भी खरीदी गई हैं। गेमिंग इंडस्ट्री में इतना भाई जिसमें रिस्क है, क्यों? कई जापान की कंपनियां फ्लॉप भी हुई हैं, कुछ और कंपनियां भी फ्लॉप हुई हैं। लेकिन शायद एमबीएस जो है दुनिया भर के जो युवा हैं और जो सऊदी के युवा हैं उसको भी ध्यान में रख के सब कर रहे हैं। देश की करीब 71% आबादी 35 साल से कम है, 67% लोग गेमिंग से जुड़े हैं और सही सऊदी के कई प्रोजेक्ट भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक नए क्षेत्र में जाके, हम तो कहेंगे वैसे गेमिंग तो इंडिया से तो बाहर निकल के जा रही है, जैसे ड्रीम्स 11 वगैरह भी कम हो गए हैं, अब बहुत ज़्यादा टैक्सेस मार दिए गए हैं 40% के, तो वो सब निकल निकल के विदेशों में जाएंगे और दुबई वगैरह में या सिंगापुर में जाते, तो अब उनको एक और मौका मिल गया कि अब वो सऊदी में भी जा सकते हैं और वहाँ भी गेमिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाए। तो पता लग रहा है कि जो हमारा नुकसान है वो दुबई का और सऊदी अरेबिया का फ़ायदा है। पता नहीं हम शायद कब सीखेंगे कि गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो अ, शायद आने वाले दिनों का एक नया आईना होगा और हमको उसे 40% का टैक्स लगा के मारना नहीं था जो हमने किया है एक्चुअली। लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस इसको किसी और चश्मे से देख रहे हैं। शुक्रिया आपका।